कहते हैं कि गुलाब की खुशबू से दिन बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन इस बात की खबर मेरे माली को ना पड़े, नहीं तो मेरा दिन बहुत ही खराब हो जाएगा। Hey pretty one, this is for you. Thank you गुरुजी। हाँ? ना, मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं आदि हूँ। तुमने नाम तो सुना होगा। Hi, I'm नंदिनी। हाय नंदिनी, नाइस टू मीट यू। नंदिनी तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। वो जो गुलाब जल है ना वहाँ, अगर तुम उसे अपने फेस पे स्प्रिंकल करोगी ना, इमीडिएटली फ्रेश फील करोगी। गो ट्रॉट ट्रॉट ट्रॉट। तो बताइए कैसा लगा? थैंक गॉड। अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान एक फूल से ठीक होने लगे तो क्या हम जैसे डॉक्टर्स क्या करेंगे? वैसे आपको ठीक होने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मैं जानता हूं कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है। आई नो यू जेलस। जलन में? ऑफ कोर्स, अरे मैं जानता हूं आपका दिल जल रहा है। बल्कि आप क्या, कोई भी लड़की होती है ना आपकी जगह, तो उसके साथ यही होता है, उसका दिल ऐसे ही जलता है। जानती है क्यों? वो क्या है ना, मेरे बाल हैं इतने सिल्की और स्मूथ कि सारी की सारी लड़कियां जल जाती हैं। ये चाहिए, ये चीज चाहिए आपके ठीक होने के लिए, स्माइल। लेकिन वो तो अनु आंटी घर पर भी कर सकती है। हे ओवर स्मार्ट नारी, क्या मैं अपनी पेशेंट से बात कर सकता हूँ? थैंक यू। देखिए, स्माइल करने से मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन तन को इलाज की जरूरत होती है। पर मुझे हुआ क्या है अद्वैत जी? हाँ, ये तो आपकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जानता हूं आपको यहां से जाने की बहुत जल्दी है, लेकिन थोड़ा सा बिल हमारा भी बढ़ा दीजिए प्लीज 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 प्लीज। देखिए, आपको यहां से पूरी तरीके से 100% ठीक होके जाना है, लेकिन अपने इन-लॉज या अपने बच्चों के लिए नहीं। फिर किसके लिए? अपने आप के लिए, खुद के लिए। देखिए, कभी कभी ना अपने बारे में सोचना अच्छा होता है, थोड़ा सेल्फिश होना अच्छा होता है। हमारी माँ, हमारी बहुएं, हमारी वाइफ्स ना सिर्फ रिश्तों के लिए जीते हैं, और इस चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता भूल जाते हैं। कौन सा रिश्ता? खुद का, अपने आप से रिश्ता, खुश रहने का रिश्ता, अपने आप को प्यार करने का रिश्ता। भाई, सिंपल सी चीज है, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से प्यार क्या करेगा? इसीलिए कह रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने बारे में सोचना शुरू करिए, प्लीज। देखिए, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। लुक एट मी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपना और अपने इन सुनहरी जुल्फों का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन मेरा अगर रिश्ता है तो सिर्फ एक के साथ, फ्लूट मास्टर। कौन से मास्टर? अरे हमारे कन्हैया जी। पर कान्हा जी तो कितने सारे रिश्तों में बंद कर भी एकदम मुक्त थे। इसीलिए तो वो भगवान है। हाँ, लेकिन अगर इंसान को उड़ना है ना, तो उसे बंधन मुक्त होना पड़ेगा। और ये जो रिश्ते हैं ना, ये सब बंधन है। पर पतंग तो वही उड़ती है जो डोरी से बंधी हो। हाँ, लेकिन मन पतंग नहीं, परिंदा है, और परिंदे पाँव में रस्सी बांध के नहीं उड़ा करते। इसीलिए कह रहा हूं, सिर्फ इतना सा, इतना 1 ग्राम छोटा सा, प्लीज 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 मेरी तरह बन जाइए। माँ जो है ने, वो चाह कर भी थोड़ा सा, इन्ना सा 1 ग्राम भी आपके जैसे नहीं बन सकती। दुनिया का हर रिश्ता तोड़ा जा सकता है, पर माँ अपने बच्चों के साथ रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ सकती। पिता को तो मोक्ष बंधन तोड़कर ही मिलता है, पर माँ के लिए बंधन ही मोक्ष है। पॉइंट टेकन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और तुम्हारी समझ में आया कि जिंदगी में कभी भी किसी माँ से आर्ग्यू मत करना। नेवर। ओके, लेकिन एक माँ के तौर पे नहीं, बल्कि एक औरत के तौर पे कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में सोच लीजिए, थोड़ा। ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं आपकी रिपोर्ट्स लेके आता हूँ, तब तक आप आराम करिए, ठीक है? और हाँ, इन फूलों को भी मौका दीजिए, ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव थेरेपी है।
थैंक यू। I'll see you. आंटी मैं भी जाकर आती हूँ। हाँ हाँ अनुपमा जी की रिपोर्ट आ गई? जी सर। थैंक यू। या वेलकम सर। क्या वो सब ठीक है ना? ये अनुपमा की पहली रिपोर्ट है और जब तक बाकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई परेशानी की बात? अगर होगी तो छुपाऊंगा नहीं। ओके? नंदू कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन करने का ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। समर मैं यहाँ रिजॉर्ट में हूँ जहाँ अनु आंटी है। तुम वहाँ पर? हाँ वो काव्या मासी यहाँ आ रही थी तो मुझे उनके साथ आना पड़ा। काव्या? काव्या वहाँ पर क्या कर रही है? आई एम सॉरी समर, आई नो मुझे उन्हें रोकना चाहिए था पर तुम जानते हो ना कि वो कितनी जिद्दी है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, सो आई हैड टू कम। अच्छा काव्या की छोड़, मुझे बताओ मम्मी कैसी है? मैं मम्मी को जब से कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, मम्मी का फोन भी मिस्टर शाह के पास है। भाई ने बताया था कि मम्मी बेहोश हो गई थी। नंदू मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ था और सच सच बताना कि क्या हुआ था। मम्मी ठीक तो है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ समर आंटी बिल्कुल ठीक है, अभी अभी मैं उनसे ही मिलकर आई हूँ। हाँ डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही हमें कुछ फाइनल पता चलेगा। पर मम्मी बेहोश क्यों हुई थी? डॉक्टर ने कहा कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन के पाइल अप होने की वजह से बीपी शूट अप हो गया था और आंटी ने अपना ख्याल नहीं रखा, उसके वजह से वो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का एक रीजन है। मम्मी को दूसरों का ख्याल रखने से फुर्सत मिलेगी तो अपना ख्याल रखेंगी ना। और गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मम्मी इंसान है। अरे मशीन भी एक पॉइंट के बाद आके रुक जाती है लेकिन मम्मी 25 साल से बिना रुके भाग दौड़ करती आ रही। मम्मी को भी ब्रेक की जरूरत है। अरे हमने मम्मी के हेल्थ का कभी ख्याल ही नहीं रखा। वो क्या खा पी रही है वो कभी नहीं देखा। अरे एक एज के बाद इंसान को मल्टीविटामिन, जिंक, आयरन की जरूरत होती है, हमने वो तक नहीं सोचा। वो तो तुमने इंसिस्ट किया और कूल डूड ने एनकरेज किया, इसलिए मम्मी मॉर्निंग वॉक और योगा के लिए गई। अरे हमने तो ये तक नहीं सोचा कि मॉर्निंग वॉक और योगा के बहाने मम्मी को फ्रेश एयर मिलेगी और मम्मी ये हर घर की कहानी है समर। हाउसवाइफ की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो बीमार पड़ जाती है। कुछ लोग तो तब भी नहीं समझ पाते। लेकिन मैं बिल्कुल समझ गया नंदू। अब मैं मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, उनकी हेल्थ चेकअप्स, रूटीन, सब कुछ, सबका ख्याल रखूंगा मैं। और आई मेक श्योर कि मम्मी को अपने लिए भी टाइम मिले। तुम नहीं, हम सब मिलके मम्मी का ख्याल रखेंगे। नंदू मैं अभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि डांस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। आई नो मुझे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है लेकिन प्लीज मम्मी का ख्याल रखना और मम्मी के पास रहना। डोंट वरी बाबा, तुम अपने काम पे फोकस करना, आंटी के पास मैं हूँ। और प्लीज अगर मौका मिले तो प्लीज मेरी मम्मी से बात करवा दे। श्योर। नंदिनी और समर बच्चे होकर भी कितने समझदार हैं और हम बड़ी होकर भी कितनी स्टूपिडिटी करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि मिलेनियल जनरेशन सेल्फिश होती है, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। ये लोग सेल्फिश नहीं, ये लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, सिचुएशन को समझते भी हैं और संभालना भी जानते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं कर पाते। कभी कभी तो मुझे इन्हें देख के जेलस फील होता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरे और वी के रिलेशनशिप में क्यों नहीं है। सर पेशेंट की रिपोर्ट। थैंक यू। सर आपको डॉक्टर अद्वैत बुला रहे हैं। कहाँ है वो? बांसुरी की आवाज सुन रहे हैं ना, वही बजा रहे हैं। ठीक है। नंदिनी वो रिपोर्ट आए? नहीं आंटी अभी तक तो नहीं आई। क्या जरूरत थी इतने सारे टेस्ट करवाने की?
जरा सा बेहोश तो हुई थी, अभी देख उठ के बैठी हुई एकदम ठीक ठाक टकाटक। अरे घर जाके मैं काम करती ने तो याद भी नहीं रहता कि बेहोश हुई थी। अभी अगर थोड़ा सा भी निकलेगा ना कुछ रिपोर्ट में तो इतना बड़ा बना के बताएंगे और कहेंगे कि 4-5 दिन यही रहना पड़ेगा। एक तो इतना महंगा रिजोर्ट है, ऊपर से टेस्ट का खर्चा, मेरी वजह से वो भी बोलो। ये डॉक्टर लोग का ना मुझे जरा भी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है आंटी, कुछ बीमारियां ना ऐसी ही होती है, उसके सिम्टम्स जल्दी डायग्नोस नहीं होते, इसलिए डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं। पर अच्छा ही है ना, आपके सारे टेस्ट हो गए, वरना आप कभी रूटीन टेस्ट करवाने जाती। अरे लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों बेकार में टेस्ट करा के पैसे बर्बाद करें? यही तो प्रॉब्लम है ना आंटी, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए डॉक्टर्स रूटीन टेस्ट करवाते हैं। और रूटीन टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो बड़ी बनने से पहले ही डायग्नोस हो जाए और ट्रीट भी हो जाए। बस बस मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े अंग्रेजी के सब बोल के मुझे डरा मत। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ आंटी, मुझे पता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, और अगर छोटा मोटा कुछ आ भी गया तो क्यों, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। बस रिपोर्ट जल्दी से आए और हम घर जाएं। आपने मुझे बुलाया? हाँ, अनुपमा की रिपोर्ट्स आ गई हैं एंड दे आर नॉट लुकिंग गुड। हुआ क्या है? अनुपमा की ओवरीज में ट्यूमर है। अनुपमा सही तो हो जाएगी ना? I don't know. क्या मतलब यू डोंट नो? अरे आप डॉक्टर हैं, लोगों को सही करते हैं ना? सही गलत अच्छा बुरा ये तो सिर्फ वो करता है। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? कोशिश। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। कभी जिंदगी में आइस पाइस का खेल खेला है? ये जिंदगी बिल्कुल उस खेल की तरह है, मौत में हर वक्त धप्पा मारने की कोशिश करती रहती है, और हम डॉक्टर्स इस खेल को स्ट्रेच करने की कोशिश करते रहते हैं, ये जानते हुए कि ये खेल कभी भी खत्म हो सकता है। मौत, डेथ, इनके बारे में कोई डिस्कस करना तो दूर, इन्हें एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि किराए के मकान में हम मकान मालिक बन के बैठे हुए हैं, और एक ना एक दिन तो आएगा जब इस मकान को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे ना, उस दिन ये लड़ाई झगड़े, ये किट ना, ये सब बकवास लगने लगेगा। अनुपमा को इस मकान को छोड़ के जाने का पहला नोटिस आ चुका है। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन एक कोशिश तुम्हें भी करनी है वनराज, अनुपमा को खुश रखना। अब इस फैक्ट को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते कि उसकी ओवरीज में ट्यूमर है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि मम्मी, समर! समर! समर रुको! समर! समर रुक जा! समर मेरी बात सुन बेटा! समर सुनो! समर रुको! समर रुक बेटा! समर मेरी बात सुन! समर! समर! समर!
मम्मी छोड़ी, तू हटिए मुझसे, हटिए मुझसे मम्मी, मम्मी को कुछ नहीं होगा, छोड़िए मेरी मम्मी, बात सुन मेरी, बात सुन बेटा, काम डाउन बेटा। अरे आप उठ क्यों गए आंटी? चलिए ना, जाके सो जाइए ना प्लीज। तू शांति रखने बेटा, मैं ठीक हूँ। अजीब सी बेचैनी हो रही है। वो टेस्ट की रिपोर्ट भी अभी तक आई नहीं, और सबसे ज्यादा तो मैं यहाँ बैठे बैठे उब गई हूँ। आई अंडरस्टैंड आंटी, लेकिन डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। वही तो सबसे मुश्किल काम है, माँ को आराम करने की आदत नहीं होती ना। अच्छा सुन, तेरी समर से बात हुई होगी ना? वो कब आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ आंटी, वो आ रहा है। वो पहले कह रहा था कि वो नहीं आ पाएगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली आएगा। हो सकता है कि वो पहुंच भी गया हो। आपको पता है, वो आपको लेके बहुत वरिड था। जानती हूँ, उसे तो हमेशा मेरी चिंता रहती है। अनुपमा की ओवरीज में ट्यूमर है। मुझसे फिर से गलती हो गई यार। इसमें कोई नई बात तो नहीं है मिस्टर शाह, चाहे आप जानबूझ के करे या फिर अनजाने में करे, करते आप गलती ही है, और उसकी सजा मेरी मम्मी को। कुछ नहीं होगा अनुपमा को। आप भगवान है क्या, जो आपके कहने से मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं होगा? मैं कभी नहीं सोचा। और आपने क्या, हम में से किसी ने मम्मी के बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा मम्मी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। गलती आपकी अकेले की नहीं है मिस्टर शाह, गलती हम सबकी है। हमारे पास दोस्त थे, करियर था, सोशल लाइफ थी, कॉलेज था, और मम्मी के पास तो सिर्फ हम सब थे। हम सब ने मम्मी के बारे में कभी नहीं सोचा। मम्मी अकेले हम सबके लिए लड़ती रही, ऑलवेज। सिर्फ आपने अकेले ने नहीं, हम सब ने मम्मी को लेट डाउन किया। सारी मम्मियों के साथ यही तो होता आ रहा है, मेरी मम्मी के साथ भी। मैं अपने करियर में बिजी था, अपने कंपटीशन में बिजी था। सोचा कुछ साल बाद बड़ा आदमी बनूंगा तो मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मुझे क्या पता था कि मम्मी के पास कुछ साल है ही नहीं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है समर, इतनी जल्दी हार मत मान। अनुपमा सारी जिंदगी हमारे लिए लड़ी है, अब हम लड़ेंगे। मम्मी को कुछ भी नहीं होगा ना। आप मम्मी को खुश देखना चाहते हैं ना? आप प्लीज मम्मी को आजाद कर दीजिए, उन्हें डिवोर्स दे दीजिए। आप पहले हाँ कहते हैं, फिर आप ना कहते हैं, फिर आप भाग जाते हैं। आप प्लीज मम्मी को ऐसे रोलर कोस्टर में मत घुमाइए, प्लीज मिस्टर शाह। अभी हमें अनुपमा को खुश रखना है, पहले वो काम कर लेते। शिकवे, गिले, शिकायतें, इसके लिए अभी बहुत वक्त है हमारे पास। और अनुपमा को हंसाना, उसे खुश रखना, उसके लिए पता नहीं कितना वक्त। फिर आप सही कह रहे हैं मिस्टर शाह। पर एक बात है, अगर हमें अनुपमा को खुश रखना है तो हमें उससे उसकी बीमारी की बात छुपा के रखनी होगी।
कब तक छुपा पाएंगे मिस्टर शाह? जब तक छुपा सकते हैं तब तक। आज से अनुपमा का हर दिन उसका सबसे हैप्पी डे होना चाहिए। समर, समर नहीं, डॉक्टर समर। अच्छा, पेशेंट को बात करने का परमिशन बिल्कुल नहीं है। गुड। तो तुम है अनुपमा शाह। तो तुम शहंशाह का रिश्तेदार है या फिर बादशाह का? एनीवे, तुम्हारा रिपोर्ट आ गया है। हाँ, अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! पागल छोकरा, तुम खुद ही देख ले इसमें क्या लिखा है। ये कैसा रिपोर्ट है? परफेक्ट है। इसका मतलब तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक है। और अब तुमको वो करना पड़ेगा जो हम तुमको कहेगा। हाँ, दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ तुमको अपने छोटे बेटे को बहुत सारा प्यार करना है। दिन में 4 बार गुनगुने पानी के साथ अपने बड़े बेटे को डांटना है। हाँ? और दिन में 5 बार ठंडे पानी के साथ अपने बेटी के कान खींचने हैं। अच्छा। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? अब ठीक? और दिन में 100 बार अपने इस डॉक्टर के कान ना खींचो। हाँ? मम्मी, मम्मी टच कर रहा, छोड़िए ना। जरा भी नहीं, तू सॉरी बोल। सॉरी सॉरी सॉरी। पागल बदमाश छोकरा। अच्छा, मुझे बता कि सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मम्मा। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? जरा भी नहीं। चलो अच्छा है, वरना बेकार में सब मेरे कारण परेशान होते। लेकिन अब मेरा बकुड़ा आ गया है ने, तो वैसे भी सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट को दिन में 1000 टाइम्स स्माइल करने को मांगता है। ऐसे? अनुपमा की खुशी सिर्फ परिवार के साथ, सबको बुला लेता हूं। आज तक तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है अनुपमा, और अब सिर्फ खुशी दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी जल्दी चलिए ना। हर एक तो आंख पे पट्टी बांध के रखी है, जल्दी कैसे चलूं? कहाँ लेकर जा रहा है? किसी का घर दिखाने लेकर जा रहा हूँ। किसका घर? किसी अपने का। किसी अपने का? मैं जानती हूँ उसे। हाँ आप बहुत अच्छे से जानती है, पर आप उससे मिलती बहुत कम। ऐसा कौन है जिससे मैं मिलती बहुत कम हूँ पर बहुत अच्छे से जानती हूँ? हाँ? जिसका ये घर है। साफ साफ बता ने कहाँ लेकर जा रहा है। ओके ओके, लेट्स गो। 1 2। किसका घर है बोल? टन टड़ा, मेरे मम्मी का।
पर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर अद्वैत समझ गए थे कि आपको रिसोर्ट के रूम्स में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो उन्होंने कॉटेज का ऑप्शन दिया। अब हम कुछ दिन यहीं पर रहेंगे मम्मी। ठीक है। अच्छा ठीक है। धन तड़न। टोट डाया। थैंक यू। पता है मम्मी, जब मैं आपके बिना घर के बाहर जाता हूँ ना तो मुझे घर की बहुत याद आती है, पर जब आपके साथ घर के बाहर जाता हूँ ना तो मुझे घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब माँ जहाँ पर होती है घर वहीं पर होता है। यू आर माई होम मम्मी। एक और बात मम्मी, यहाँ पर आपकी सहेली भी आई है। देविका? नहीं, उससे भी पक्की वाली सहेली, देविका से पक्की वाली सहेली को? जिसके साथ आप बचपन से अपने सुख दुख सब बांटती आई है। टन-टड़ान! ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे घर में है। यहाँ पर बहुत सी चीजें घर की मिलेगी मम्मी। डॉक्टर अद्वैत ने स्पेशली अरेंज करवाई है ताकि आपको बिल्कुल घर जैसा फील हो। अब तूने इसे मेरा घर बना ही दिया है तो घर में ऐसे थोड़ी ना जाते। तो फिर कैसे जाते हैं मम्मी? भगवान का नाम लेकर। समझ गया, तो आप सुबह का दिया लगा दीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। परफेक्ट। देखा, आपके बिना कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। मेरे पास कितने दिन है समर? आपको पता चल गया मम्मी? अभी तूने तो बताया कि ये मेरा घर है, तो यहाँ कितने दिन रुकना है? आप जब तक चाहती है तब तक रॉकस्टार। अच्छा ठीक है। जय श्री कृष्ण। अर्ज किया है, मम्मी के चाटे में है पावर बहुत, मम्मी के चाटे में है पावर बहुत, और मैंने बिछाए हैं फ्लावर बहुत।
मम्मी स्वीटूडी मम्मी मामा जी ओ, खुश रहो। पर आप लोग कब आए? मम्मी सिर्फ हम ही नहीं, कोई और भी आया है। कौन? मैं घर से बाहर क्या गई, मुझे चक्कर आ गए। बा कुछ दिन मेरे बगैर नहीं रह सकती है और घर छोड़ने की बात कर रही थी। पच्चीस साल पहले बहू की आरती उतार के गृह प्रवेश करवाया था, आज बेटी की आरती उतार के गृह प्रवेश करवाऊंगी। वेलकम। अरे बस कर। वेलकम मम्मी। देख क्या रही है, पैर छू। अरे मामा बैलो भूल गया, तू तो मेरे साथ आया था, मैं तो बहू को कह रही हूँ। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। बस बस, जय श्री कृष्ण। वेलकम। चल सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, आजा। हाँ बा। ठाकुर जी भी तेरे हाथ की पूजा खोना नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ आ गए। बा ये तो एकदम अपने घर के कान्हा जी जैसे है। पर सिर्फ 2-3 दिनों के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी?